नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। इंग्लिश लिटरेचर का आज कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं जिसका नाम है साइको एनालिसिस। ये इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज़ का भी पार्ट है। तो दोस्तों हम समझते हैं किस तरह से साइको एनालिसिस जो है एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो है थ्योरी है जो इस लिटरेचर को स्टडी करती है थ्रू द आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन माइंड, स्पेशली द अनकॉन्शियस माइंड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों साइको एनालिसिस जो है एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म की थ्योरी है दैट स्टडीज़ लिटरेचर थ्रू द आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन माइंड, स्पेशली द अनकॉन्शियस माइंड। मतलब कि ये ऐसी थ्योरी है जो ह्यूमन माइंड के आइडियाज़ को स्टडी करती है थ्रू द अनकॉन्शियस माइंड। मतलब कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो लिटरेचर को स्टडी करती है थ्रू द आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड का यूज़ करते हुए, स्पेशली द ह्यूमन का जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है उसका यूज़ करते हुए ये लिटरेचर को स्टडी करती है। इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ साइमन फ्रूड एंड लेटर थिंकर्स लाइक जैक्यूस लैकन। ये जो थ्योरी है साइको एनालिसिस की, ये स्पेशली जो है साइमन फ्रूड जो ऑथर हैं और जैक्यूस लैकन हैं उनके थ्योरीज़ पे बेस्ड है। साइको एनालिसिस स्टडीज़ लिटरेचर थ्रू साइकोलॉजी जो कि ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है, आपको पता है, उसी के थ्रू जो है ये लिटरेचर को स्टडी करती है। इट फोकसेस ऑन द अनकॉन्शियस माइंड, जैसा कि अभी हमने बताया अनकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन पे फोकस करती है। डेवलप्ड मेनली बाई साइमन फ्रूड, ये जो थ्योरी है मेनली डेवलप की है साइमन फ्रूड ने और इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है जैक्यूस लैकन ने। एक्सप्लोर्स हिडन डिज़ायर्स, फियर्स एंड इमोशंस, यानी कि ह्यूमन के जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जो हिडन डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, डर हैं और जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्लोर करती है ये थ्योरी लिटरेचर में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, साइमन फ्रूड के बारे में जान लेते हैं। फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फाउंडर हैं इसके, बिलीव्ड ह्यूमन बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। वो ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स के द्वारा ही इन्फ्लुएंस होता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट्स लाइक आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। उन्होंने आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों आईडी जो है रिप्रेजेंट्स इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स। आईडी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन माइंड के इंस्टिंक्ट्स को। ईगो जो है रिप्रेजेंट करता है, कंट्रोल करता है रेशनल थिंकिंग को, किस तरह से ह्यूमन सोचता है और किस तरह से चीज़ों को करता है। सुपर ईगो जो है दोस्तों रिप्रेजेंट्स मोरालिटी एंड सोशल रूल्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। लेटर स्टडीड ड्रामास, रिप्रेजेंशंस एंड सेक्सुअलिटी। इन्होंने ये ड्रामा, रिप्रेशन एंड सेक्सुअलिटी को स्टडी किया है साइमन फ्रूड ने। अब दोस्तों क्या स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया आईडी जो है इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स एंड प्लेजर को स्टडी करता है, ईगो रेशनल एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग को, सुपर ईगो मोरालिटी एंड सोशल वैल्यूज़ को। कन्फ्लिक्ट अमंग दम शेप्स पर्सनालिटी। साइमन फ्रूड कहते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट होता है आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बीच में, इन तीनों में से किन्हीं दो के बीच में, तो फिर पर्सनालिटी बनती है ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन की पर्सनालिटी बनती है जो कि ह्यूमन माइंड को शेप करती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन्होंने दिए हैं अपनी इस थ्योरी में साइको एनालिसिस की। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की है, रिप्रेशन के बारे में बात की है, ड्रीम एनालिसिस के बारे में बात की है, ओइडोपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की है, हिडन डिज़ायर्स एंड फियर्स के बारे में बात की है। लेटर हम लोग बात करते हैं साइको एनालिसिस एंड लिटरेचर किस तरह से आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टडीज़ कैरेक्टर्स साइकोलॉजी। साइको एनालिसिस जो है साइकोलॉजी के माध्यम से कैरेक्टर्स का स्टडी करता है। एक्सप्लेन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोटिवेशंस। जो कैरेक्टर्स होते हैं लिटरेचर में उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोटिवेशंस के बारे में बात करता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं हैमलेट का। हैमलेट में आपने देखा किस तरह से मूर जो होता है उसके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं बदला लेने के, और वो किस तरह से ट्रेजिडी में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, किस तरह से ट्रेजिडी की स्टोरी जो है, प्लॉट जो है रिफॉर्म होता है। इंटरप्रेट्स सिम्बल्स एंड ड्रीम्स। सिम्बल्स एंड ड्रीम्स को समझने में हेल्प करता है। रिवील्स हिडन मीनिंग्स इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो क्या इनर मीनिंग है, इनडायरेक्ट मीनिंग्स हैं, उनको रिवील करने में हेल्प करता है। जैसे कि अभी हमने बात की, एग्जांपल ले सकते हैं हैमलेट का। हैमलेट्स हेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स इनर कन्फ्लिक्ट, हिज इमोशंस एंड एंग्जाइटी आर साइकोलॉजिकली एनालाइज्ड। साइको एनालिसिस एक्सप्लेन्स सबकॉन्शियस मोटिव्स, शोज स्ट्रगल बिटवीन डिज़ायर्स एंड मोरालिटी।
ये डिज़ायर जो ह्यूमन माइंड का है और सच में क्या मॉरलिटी है उसके बीच में स्ट्रगल जो चलते हैं वो हमें समझने में हेल्प करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद कंट्रीब्यूशंस ऑफ जैक्यूस लैकेन के बारे में बात करते हैं। ये हैं फ्रेंच साइकोएनालिटिक थ्योरिस्ट हैं। कनेक्टेड लैंग्वेज विद द अनकॉन्शियस माइंड, इन्होंने लैंग्वेज को अनकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करके देखा है लिटरेचर में। एक्सपेंडेड फ्रूट्स थ्योरीज, इन्होंने फ्रूट्स की थ्योरीज़ को, साइमन फ्रूड हैं उनकी थ्योरीज़ को आगे बढ़ाया है और उन पे आगे काम किया है। इन्फ्लुएंशियल इन मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी, वो इन्फ्लुएंस रखते हैं मॉडर्न लिटरेरी जो थ्योरीज़ हैं, मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो थ्योरीज़ हैं उसमें। तो दोस्तों आगे बात करते हैं किस तरह से एडवांटेज ऑफ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का क्या एडवांटेज है। प्रोवाइड्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर्स, जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरीज में साइको एनालिटिकली क्रिटिसिज्म करते हैं किसी करेक्टर्स का, किसी टेक्स्ट का, तो हमको ये डीप अंडरस्टैंडिंग करेक्टर्स की प्रोवाइड करता है। लिटरेरी जो टेक्स्ट है उसके अंदर हिडिंग मीनिंग्स क्या हैं उनको हमें रिवील करने में हेल्प करता है। कनेक्ट्स लिटरेचर विद ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड से लिटरेचर को कनेक्ट करता है कि ऑथर का क्या इंटेंडेड पर्पज़ है। यूज़फुल फॉर एनालाइजिंग सिम्बल्स एंड इमोशंस, जो कैरेक्टर्स हैं लिटरेरी टेक्स्ट में और लिटरेचर में उनके जो इमोशंस हैं उनको एनालिसिस करता है और सिम्बल्स को एनालाइज करता है। इसके बाद में बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। साइको एनालिसिस एक्सप्लोर्स लिटरेचर थ्रू ह्यूमन माइंड, जैसे कि हमने आपको बताया है कि साइको एनालिसिस जो थ्योरी है वो कहती है कि साइको एनालिसिस जो है वो लिटरेचर को ह्यूमन माइंड के थ्रू एक्सप्लोर करती है। स्टडीज़ अनकॉन्शियस माइंड एंड कन्फ्लिक्ट्स, हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग्स, रिवील्स द मोटिव्स ऑफ टेक्स्ट्स, हिडन मोटिव्स। एन इम्पॉर्टेंट मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी है ये, बाकी आपको तो पता ही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज़ वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।